हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो करंट अफेयर आपको शेयर किया जाता है उसको कैसे पढ़ा जाए और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर आपका आ सके। देखिए, जो आपको न्यूज़ शेयर करते हैं ये तकरीबन 5 से लेकर 10 न्यूज़ होती हैं। ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं कि आपको हम 7 न्यूज़ शेयर करते हैं। अगर 7 न्यूज़ आपको शेयर करते हैं तो एक महीने में आपके पास कितना हो गया, एक अंदाज़ा लगा कर देखिए। 210 न्यूज हो गया। 7 × 30 210, यानी हम एक एवरेज मानते हैं कि 200 न्यूज भी आपको शेयर की जाती हैं। 200 के हिसाब से अगर एक साल में देखा जाए तो पूरे 12 महीने में 2400 न्यूज होती है। 24 में से प्री में कितनी आती है? 20-30 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में कितने आते हैं? मेंस में आपको मिलेंगे आपको 8-10 क्वेश्चन। उसी को आप करंट अफेयर में यूज करते हैं, उसी को आप अपने जीएस में यूज करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं कुछ पार्ट वन के सेकंड वाले हिस्से में, यानी कि पेपर 1 होता है ना, उसके सेकंड पार्ट में आएंगे। वहीं पर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे करंट अफेयर का एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको साइंस टेक में आएंगे, आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में आएंगे। तो अलग अलग सेक्शन में उनका एप्लीकेशन आएगा। इसके अलावा आप एसए में भी यूज कर पाएंगे करंट अफेयर। इवन इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है तो आपका इंटरव्यू लेवल पर होता है, वहाँ पर करंट अफेयर थोड़ा अलग तरह का यूज होता है। तो अभी ना आज हम ये चर्चा करेंगे कि आपको जो डेली करंट अफेयर भेजा जाता है, जो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का तीनों का रहता है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए काम की है, कौन सी नहीं। क्या सारे को पढ़ा जाए या सिर्फ सारे को एक तरफ देख कर एक तरफ रख दिया जाए, तो कैसे इसका यूटिलाइज किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज की जैसे ये हमने आज का पेपर निकाला है, तो ये आज की न्यूज है। इसमें है बिहार को विशेष दर्जा केंद्र दे, नहीं तो अभियान सीएम। ये मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को स्पेशल दर्जा दे, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जैसे ही हम ये हमारे लिए यूटिलाइज होगा जब बीपीएससी का पेपर सेकंड है ना, सेकंड पेपर का हम देखेंगे तो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का आपका पॉलिटी वाला सेक्शन देखेंगे ना, तो पॉलिटी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको आएगा सेकंड पेपर के पॉलिटी वाले सेक्शन में केंद्र राज्य संबंधों की बात होती है, सेंट्रल स्टेट की, तो वहाँ पर विशेष राज्य की चर्चा की जाती है। तो जब सेंट्रल स्टेट की बात करेंगे तो हम जब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन उसमें अधूरा होगा। इसको ना वहाँ यूज कर सकते हैं, इस न्यूज़ को। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर अगली न्यूज़ में है खाद्यान्न उत्पादन। ये सेकंड वाली न्यूज़ है, इसमें है खाद्यान्न उत्पादन बिहार गुजरात में घटा, दिहाड़ी मजदूर केरल में सबसे ज़्यादा। देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर ना, आप ये इसको आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में यूज कर सकते हैं। ये मेंस के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसमें आप कोट कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट है ये आरबीआई की रिपोर्ट है। इसमें आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ पर है। जैसे जैसे हम निवेश की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर ना बिहार के रिगार्डिंग आंकड़े दिए गए हैं। बिहार में 3429 फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि केरल में जो दिहाड़ी मजदूर है इनकी मजदूरी कितनी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मजदूरी है। यहाँ पर आगे देखेंगे बिहार में 342 रुपये मजदूरी है। तो इसलिए ना पलायन बढ़ता है बिहार से, जो माइग्रेशन होता है वर्कर का, इसलिए होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि उनका जो मजदूरी है वो बढ़ाया जाए। तो ये इस तरह की चीज़ों पर ना हम कोट कर सकते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर दिलाएगा। इसके अलावा सारी चीज़ें ये आपके ऐसे वाले सेक्शन में भी यूज होंगे। अब देखिए, ये अगली न्यूज है राज्य कर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक नियमावली तैयार। ये क्या है? ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। इसको बस ये कुछ न्यूज नहीं, क्योंकि बीपीएससी की है इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में शेयर की गई है। अगला न्यूज है, ये है 202 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और अफसरों के साथ तैनात जवान, सुरक्षा प्रबंध, गंगा किनारे 4 नियंत्रण कक्ष में 24 मजिस्ट्रेट। ये क्या है? ये आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि जब काफ़ी क्राउड इकट्ठी होती है तो उसका कैसे प्रबंधन किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट कैसे प्रबंधन करती है, ताकि आपको इंटरव्यू में ना आपको
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए ना। नया ट्रेंड क्या है? नया ट्रेंड ये है, आपको कहीं एसडीएम के रूप में मान लेंगे या फिर कहीं को डीएसपी के रूप में आपको मान लेंगे कि आप वहाँ पर तैनात हैं, तो आप उस सिचुएशन से कैसे टैकल करेंगे। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो आपको ना इंटरव्यू में हेल्प करती हैं कि आपको कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें एक डिसीजन किस तरह गवर्नमेंट ले रही है, आपको एक आइडिया लगेगा। फिर इसके बाद जैसे ये अगली न्यूज़ है, ये क्या है? ये है 98 लाख घरों में रोजगार के लिए लघु उद्यमी योजना हो रही लागू, महासेठ। ये उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है। यहाँ पर हम कोट करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये हम इकोनॉमिक्स में ही कोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको करंट अफेयर और ऐसे में भी कोट कर लेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसके माध्यम से बिहार में विकास हो रहा है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर कोट कर देंगे। इवन हम कंक्लूजन में भी इसको कोट कर देंगे, जब हम कंक्लूजन में ये दिखाएंगे कि सरकार को क्या क्या इनिशिएटिव किए जाने चाहिए या सरकार क्या क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो जहाँ इनिशिएटिव कर रही है वहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको कोट करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे भी कई सारी स्कीमों का नाम दिया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। ये क्या है? ये रोजगार सृजन से संबंधित योजनाएं हैं। तो हम जब भी रोजगार की बात करेंगे तो इनको कोट कर देंगे। फिर अगला है, अगले 5 वर्षों में, जैसे ये वाला न्यूज, अगले 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। तो देखिए यहाँ पर ये पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ बिहार की बात नहीं हो रही, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अवसंरचना विकास के लिए काम कर रही है। तो जैसे हम अवसंरचना विकास के लिए बात करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे अवसंरचना विकास के लिए नए नए सरकार इनिशिएटिव कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। जिस प्रकार हाल ही में सरकार ने 3000 नई ट्रेनें शुरू की हैं, ये चीज़ें हम बता सकते हैं। फिर जब हम जैसे नई अगली नेक्स्ट है न्यूज, टेक प्लेटफार्म का एआई पक्षपात कर रहा है तो दर्ज करा सकते हैं केस। देखिए ये आपका साइंस टेक के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। साइंस टेक, देखिए हर एक के साथ हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि हर एक पोर्शन ऐसे में यूज होगा। एक बार आपको बोल दिया तो अब उसको ना हर एक पोर्शन को खुद माने कि ये ऐसे में यूज हो सकता है। तो यहाँ पर है, जैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, डीप फेक की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम ये भी बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं। चुनौतियों में जैसे डीप फेक आता है। अभी एक अभिनेत्री थी, उनका चेहरा मॉर्फ करके उस वीडियो प्रकाशित किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह की चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। हम ये भी बात करेंगे कि वो कैसे पक्षपातपूर्ण है। तो जब हम सारी बातें करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकार इसको लेकर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर ये एल्गोरिथम है, अगर AI का ये पक्षपातपूर्ण कर सकता है तो इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना, जैसे इसमें चैट GPT और बाकी हैं, तो इनको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना इनके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं लोग। तो ये बताया है उद्योग मंत्री ने कि कोई कंटेंट है जो बायस्ड हो रहा है, हो सकता है किसी समुदाय के प्रति बायस्ड हो रहा है, हो सकता है किसी जाति के प्रति बायस्ड हो रहा है, तो उसको लेकर ना लोग केस कर सकते हैं उसके खिलाफ, ये बताया है। फिर यहाँ पर है जयशंकर जी ने, क्योंकि यहाँ पर हम ये चीज़ें कोट कर सकते हैं, AI का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है आजकल, तो इसमें ये था, जयशंकर ने ब्रिटेन के समक्ष उठाया खालिस्तान का मुद्दा। जैसे ही हम भारत के विदेश संबंधों की बात करेंगे, जब भारत और मान लो कनाडा के ऊपर अभी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कनाडा काफ़ी चर्चा में है, भारत और कनाडा संबंध, तो जब संबंधों की बात करेंगे तो हम वहाँ पर उसके इंट्रो देकर, उसकी पृष्ठभूमि उसके इंट्रो देकर उसके पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे कि कैसे किन किन एरिया में इंडिया और उसके संबंध काफ़ी विकसित हो रहे हैं। जैसे सामाजिक संबंधों की बात करेंगे, सांस्कृतिक संबंधों की बात करेंगे, तो ये है कि इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, बसते हैं, काफ़ी कमाते हैं, उधर से इधर पैसा भी भेजा जाता है। तो इस तरह हम जब वहाँ पर संबंधों की बात करेंगे तो वहाँ पर चुनौतियों की भी बात करेंगे। चुनौतियों की बात करेंगे तो हम जैसे खालिस्तान का मुद्दा है, इनकी भी बात करेंगे। इनकी बात करने के बाद ये रहेगा कि आपको
आपका क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि आप इनकी बात कर रहे हैं। और फिर उसमें ना हम ये भी कर देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टांस है वो कैसा है, हम जब कंक्लूजन में लिखेंगे तो गवर्नमेंट इंडिया भी उस मुद्दे को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव मुद्दों पर कनाडा को भी सोचना चाहिए कि कनाडा क्या भारत के कुछ ऐसे लोगों को तो शरण नहीं दे रहा है जो भारत में किसी आपराधिक गतिविधि हो या भारत में कुछ देश की अखंडता को लेकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उन इश्यू को जब टैकल करेंगे तो यहाँ हम कोट कर सकते हैं ये स्टेटमेंट। तो फिर अगला है शी जिनपिंग, और ये है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर क्योंकि करंट का इशू है तो इसलिए आप अगले को देखेंगे ना, ये शी जिनपिंग वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में टेंशन है, तो ये चीन और अमेरिका संबंधों की बात तो है। ठीक है, आप हल्का सा इसको देख सकते हैं, बाकी अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लगा होगा। तो जो ये है ना, जो न्यूज़ होती हैं इनको ना आपको सारी को नहीं पढ़ना है। इनमें क्या करना है, इनमें से ना अपना जो मेन काम का है ना वो निकाल लेना है। देखिए, जब आप कोई भी मैगजीन उठाते हैं तो मैगजीन में क्या मिलेगा आपको, उसके पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, पर जो स्टेटमेंट होते हैं ना, स्टेटमेंट होते हैं जैसे यहाँ विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो बाकी स्टेटमेंट आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर टेक प्लेटफार्म को लेकर स्टेटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर उद्योग मंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ना आपको सिर्फ डेली न्यूज़ में मिलेंगे और ये स्टेटमेंट ना आपको अच्छा नंबर उठाएंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब बिहार स्पेशल में जैसे ही हम बात करेंगे बिहार का, ये डाटा डालेंगे तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर उठा देते हैं ये स्पेशल स्टेटस की। तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से हम तैयारी करते हैं तो नंबर बहुत अच्छे उठते हैं। और ये क्या होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन में आपके 10 नंबर बढ़ गए, 12 नंबर, ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में अगर आधा आधा एक एक नंबर भी आप और उससे बढ़ाएंगे ना, ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करते हो, तो आप ये देखिए मेंस में आपका कितना बढ़ जाएगा। आपका टोटल हर एक क्वेश्चन में जैसे 5 स्टार्टिंग वाले होंगे, फिर 5 उसमें होंगे, तो 10 तो छोटे वाले क्वेश्चन ही होते हैं। इसके अलावा जो बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिलाकर आपके एक लमसम, एक ऑन एन एवरेज देखा जाए, GS1, GS2 और SC में तीनों में आधा आधा नंबर भी बढ़ेगा, तब भी आपके 20-25 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं। किसी में आधा बढ़ गया, किसी में 1 बढ़ गया, किसी में आधे से कम बढ़ गया। यानी कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे और वहाँ एक एक नंबर की फाइट होती है। तो ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं और इवन ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और देखो, ये जैसे आज का है ना, ये आपका करंट अफेयर में ये मेंस की बात की। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ डाटा होते हैं, कुछ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी फैक्ट हैं, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फैक्ट हैं, तो वो फैक्ट